कैसा रहेगा कि आपको मैं एक वीडियो के अंदर क्रिप्टो का और फॉरेक्स का डिटेल कोर्स दे दूँ। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत परफेक्ट होने वाला है, 1 सेकंड भी मिस मत करना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में वीडियो खत्म करने के बाद मुझे बताना आपको कैसा कॉन्सेप्ट लगा। और मैं उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हो आपके सामने 2 चार्ट ओपन है। एक तरफ बीटीसी का चार्ट ओपन है, एक तरफ गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या आपको गोल्ड में ट्रेड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा और क्या-क्या आपको बीटीसी में ट्रेड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। पिप्स क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, कितना लेवरेज लेना चाहिए, कितना पॉइंट का मोमेंटम होगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ए टू ज़ेड से डिटेल में बात करने वाले हैं। और इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं न कहीं यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और वन बाय वन हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड बीटीसी का चार्ट लगा हुआ और एक साइड हमारा गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। तो हम लोग कभी भी ट्रेड करते हैं ना, तो हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि हम लोग का नज़र हमेशा जाता है प्राइस के पास, कि मार्केट अभी चल कहाँ पे रहा। तो अगर बीटीसी को हम लोग देखते हैं तो 95,634 के पास है, और गोल्ड को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ पे है, ये 2911.58 के पास है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी डॉलर में है और ये भी डॉलर में है। ठीक है। अब अगर इंडियन मार्केट को हम लोग देखते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो उसको हम लोग क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं 20,000, 22,000, 25,000 के आसपास मूव करता हुआ आपको दिखेगा, और वो क्या है 1000 के आसपास, ठीक है, के। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29 के, ठीक है, या फिर 28 के, मतलब 28,000, 29,000 के पास निफ्टी आपको दिखेगा, और बैंक निफ्टी आपको मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझिए कि 45,000 के पास दिख रहा, ठीक है। ये हज़ार में है और ये क्या है डॉलर में। अब आप समझ जाओ कि 1000 पॉइंट मतलब 45,000 का अगर बैंक निफ्टी है और वहाँ पे एक दिन में 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है, तो यहाँ तो इतना डॉलर का ही है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम होता होगा, और यही सब लोग को देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मैं भी अगर सीख जाऊँ, समझ जाऊँ, तो मैं ट्रेड कर पाऊँ। बट वो क्या होता है ना कि सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो खोजने लगते हैं, जिससे उनको समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कितना पॉइंट का मोमेंटम होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, अगर हमने सेल किया होता, तो हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। तो डिटेल में हम लोग सीखने वाले, समझने वाले। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे। तो जैसे इंडियन मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, इंडियन मार्केट में हम लोग कभी भी ट्रेड करते हैं तो या तो हम लोग ब्रोकर में अकाउंट अपना ओपन कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए ज़ीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, किसी में भी हम लोग अकाउंट अपना धन वगैरह में ओपन करा लेते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको ओपन कराना तो आपको एक्सचेंज में कराना पड़ेगा। एक्सचेंज में कराने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक्सचेंज का ये प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है, वेलकम टू एक्सचेंज, यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करके कर सकते हो। बट साथ ही अगर आपको थोड़ा बेनिफिट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। अगर हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आप 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, $165 के आसपास से। बट अगर आप $610 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, $610, जहाँ पे आप जीरो अकाउंट ओपन कर सकते हो और स्टैंडर्ड भी कर सकते हो, बट जीरो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। जीरो अकाउंट ओपन करके $610 से अगर स्टार्ट करते हो तो मेरा लाइव ट्रेडिंग ऑन जूम आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए फ्री। माई कस्टम इंडिकेटर आपको मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए फ्री। और इंडिकेटर का एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, मैं बहुत सारा वीडियो उसके ऊपर डाला हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो। नहीं तो आप लाइव स्ट्रीम मैं यूट्यूब पे करता हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। लाइफ टाइम मेंटरशिप मेरे तरफ से मिल जाएगा, फुल कोर्स क्रिप्टो फॉरेक्स इंडियन मार्केट का मिल जाएगा, और इंडियन मार्केट का भी आपको इंडिकेटर मिलेगा, और सिग्नल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो का यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एक्सनेस का अकाउंट ओपन करा सकते हो। चलिए, अब आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपको क्या पता चल गया कि अकाउंट ओपन मेरा हो चुका है। अब सेकंड नंबर स्टेप क्या आता है, सेकंड नंबर स्टेप ये आता है कि ट्रेड हम लोग किस में करेंगे। तो स्टार्टिंग में कोशिश करना कि हम लोग गोल्ड में, एंड दूसरा हम लोग ट्रेड करने वाले बीटीसी में, ठीक है। और जब गोल्ड और बीटीसी हम लोग यहाँ पे चार्ट में लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर स्टेप, कि हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, मान लीजिए बीटीसी। तो जब हम लोग बीटीसी यहाँ पे लिखते हैं ना, तो 50 चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जितना स्क्रॉल करते जाओगे आपको कुछ ऐसे ही दिखते रहेगा। अब हम लोग कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि हम लोग इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, क्या सेलेक्ट करें जो हमारे लिए सही होगा। तो अगर आप एक्सनेस पे ट्रेड करते हो तो कोशिश करना कि आप या तो बाइनेंस को सेलेक्ट कर लो यहाँ से, नहीं तो आप यहाँ से ओनाडा को सेलेक्ट कर लो। मैं ओनाडा करके सेलेक्ट करके ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए ओनाडा कर लिया हूँ। सेम चीज़ अगर हम लोग गोल्ड पे आते हैं, ठीक है, गोल्ड पे अगर सर्च बार पे हम लोग आते हैं, तो गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये है होंडा, इसको हम लोग होंडा को सर्च करके यहाँ पे होंडा को अपना चार्ट पे लगा लेना। अब आपके सामने चार्ट लग चुका है। आपको मैं इतना तक मान रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन पता होगा, क्योंकि आप इस मार्केट में बहुत दिन से हो, क्रिप्टो फॉरेक्स थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आता होगा।
बट प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक समझ में आता होगा। तो क्रिप्टो फॉरेक्स में अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहला टर्म क्या आता है? सबसे पहला टर्म आपके पास आएगा और वो आएगा आपके पास पिप्स। ठीक है, पिप्स क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइस मोमेंटम इन अ फॉरेक्स पेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे छोटा प्राइस का जो मोमेंटम है उसको हम लोग मार्केट में पिप्स बोल रहे हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि पिप्स हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग इस पे काम कैसे करेंगे। एग्जांपल समझिए, मैं इधर से थोड़ा समझाता हूँ क्योंकि ऊपर मेरा कुछ कुछ लेवल ड्रॉ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इधर से आपको समझाऊँ, चार्ट भी थोड़ा क्लियर दिखे और मार्केट में आपको समझ में। एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि मेरा पहले का एक रेसिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये मेरा एक रेसिस्टेंस लेवल था और यहाँ पे मार्केट आता है और इस पॉइंट से मार्केट फॉल करता है। तो मैं अगर यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दूँ, ये मेरे लिए रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं सेल करूँगा। ठीक है, आपने लेवल ड्रॉ कर दिया। आपको मैं पिप्स समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, इससे अच्छा बेटर ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा, ऐसा पिप्स कोई आपको नहीं समझाएगा। अब आप शॉर्ट लिए, यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन करने गए। शॉर्ट पोजीशन में अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ और आप इस जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाने जाओगे। आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। अब मान लीजिए कि आपको क्या देखना है कि मैं टारगेट सेट करूँ, तो टारगेट में भी आपका मान लीजिए कि ये लो तक होता, यहाँ तक ये कैंडल का लो तक टारगेट होता। तो इसको मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस लग चुका है, आपका टारगेट लग चुका है, जैसे आप कोई भी मार्केट में लगाते हो। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि पिप्स क्या होता है? पिप्स अगर आप देखोगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, तो इस मार्केट के लिए जो हमारा पिप्स है वो क्या है कि जब आप इस पर टैप करोगे ना, इस पे जब आप टैप करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टॉप के बगल में 0.78 और टारगेट पे लिखा हुआ है 3.14। आप दोनों को इंटू 10 कर दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग इंटू 10 क्यों करेंगे? बहुत लोग क्वेश्चन आता है, मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ तो वहाँ पे बहुत लोगों को बोलना होता है सर इंटू 10 क्यों करेंगे? जैसे आपने अभी पढ़ा था, स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग पिप्स बोलते हैं। तो पिप्स को बड़ा करने के लिए आपको इंटू 10 करना पड़ेगा, तभी रियल पिप्स मार्केट में निकलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा पिप्स हुआ वो एसएल जो हमारा हुआ वो हमारा हो गया 7.8 पिप्स। ठीक है, और जो टारगेट हो गया हमारा 31.4 पिप्स। समझ में आ गया? 31.4 पिप्स का आपका टारगेट हो गया एंड 7.8 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बीटीसी में। बीटीसी में कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बीटीसी में सेम कैलकुलेट होगा पॉइंट वाइज, जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट मान लीजिए कि 96,000 से फॉल करता है 95,000 तक, तो यहाँ पे कितना पॉइंट का फॉल होगा? 1,000 पॉइंट का फॉल होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल रहेगा, सिंपल एंड शॉर्टेड, इसलिए मैं बोला बीटीसी और गोल्ड पकड़ो, काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आई थिंक आपको पिप समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड टर्म पे चलते हैं। जो हमारा सेकेंड टर्म है वो क्या है? स्प्रेड। ठीक है, अब स्प्रेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बिड सेल और आस्क बाई प्राइस। इतना आप मत समझो, आपको मैं सिंपल समझाता हूँ कि अगर आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराते हो, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, कि आपको जीरो अकाउंट ओपन कराना है, स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराना है, स्प्रेड जीरो कराना, जो भी कराना है, रॉ अकाउंट आपको ओपन कराना है, तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप 2 अकाउंट चेक करना, एक स्टैंडर्ड और एक ज़ीरो। स्टैंडर्ड में क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे मिनिमम $10 से आप अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो, और जीरो अकाउंट जो होगा उसमें मिनिमम आपको $500 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट दोनों का डिफरेंस क्या है? जो स्टैंडर्ड अकाउंट हमारा होता है ना, जिससे हम लोग कम प्राइस में स्टार्ट कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है, तो आपको पता चल गया लो कैपिटल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लो कैपिटल। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें कमीशन नहीं देना पड़ता है। आप जो भी ट्रेड करोगे इसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। बट इसका नेगेटिव क्या है? ठीक है, इसका कॉन्स क्या है? ये हमारा हो गया प्रो। अब आते हैं कॉन्स के ऊपर। कॉन्स ये है कि आप जो भी ट्रेड लोगे, एग्जांपल समझो कि आज दिन में आप 5 ट्रेड लोगे, तो 5 में से पाँचों ट्रेड आपका स्टार्ट होगा लॉस से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मार्केट में स्प्रेड कटता है, बाइंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस। और अगर आप एक्सचेंज का अकाउंट यूज़ करो, किसी का अकाउंट यूज़ करोगे, और अगर स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करो कोई भी ब्रोकर का, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्राइस यहाँ पे चल रहा है, एक प्राइस यहाँ पे चल रहा है, 2 लाइन बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और प्राइस कहाँ पे? 2 जगह पे मूव कर रहा, तो मैं मान लेता हूँ एक प्राइस यहाँ पे, एक प्राइस यहाँ पे, तो ये दोनों अगर ऐसे ऐसे करते मूव करते गया, ठीक है, तो अगर आपने स्टॉप लॉस ये लाइन पे लगाया, बट ये लाइन भी अगर आपके एसएल पे टच होता, तो आपका एसएल जो है वो लग जाएगा, आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। तो ये थोड़ा दिक्कत है।
दूसरा क्या है कि अगर आप क्या करते हो, ज़ीरो अकाउंट ओपन कराते हो और मान लीजिए कि स्टैंडर्ड अकाउंट, ज़ीरो अकाउंट में मैं डिफरेंस बात करूँ। अगर स्टैंडर्ड अकाउंट में मैं 0.5 लॉट ले रहा हूँ गोल्ड का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल समझिए, 0.5 लॉट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे 30 से $40 अगर देना पड़ेगा, मतलब 30 से $40 मेरा लॉस से अगर ट्रेड स्टार्ट होता है, वहीं पे अगर मैं ज़ीरो अकाउंट ओपन करूँगा, तो वहाँ पे $16 का मुझे बस कमीशन देना पड़ेगा। तो ये फ़र्क हो जाता है, इसलिए ज़ीरो अकाउंट ओपन करना काफ़ी अच्छा होता है। और $500 से ये स्टार्ट करोगे तभी ज़ीरो ओपन कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि 610 से अगर स्टार्ट कर लोगे, तो हमारे साथ आप जॉइन भी हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग लेवरेज समझते हैं। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज क्या है? बोरोड फंड डेट एम्पलीफाई पोटेंशियल गेन एंड लॉसेस। अगर आप लेवरेज को मानोगे तो सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि लेवरेज हम लोग को एज अ लोन के जैसा समझना चाहिए। लेवरेज हमें मिला है मतलब लोन मिला है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो 1:2 से लेकर 1:, अनलिमिटेड लेवरेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1:, अनलिमिटेड लेवरेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट कितना लेवरेज यूज़ करना चाहिए और लेवरेज क्या होता है? सबसे पहले लेवरेज क्या होता है? लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे अकाउंट में $10 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10x का मैं लेवरेज ले लेता हूँ, तो मेरा अकाउंट कितना हो जाएगा? $100 का। अगर मेरा अकाउंट $100 का है और यहाँ पे मैं 100x का लेवरेज ले लेता हूँ, तो इसमें 2 जीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, मेरा कितना हो गया यहाँ पे? $10,000 का अकाउंट यहाँ पे मेरा बन गया। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे अकाउंट में, मैं रुपीज़ के अकॉर्डिंग समझाता हूँ तो मैं भी आपको और ज़्यादा समझ में आया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास ₹100 था और मैं ₹100 का और लेवरेज ले लिया, तो मेरे पास कितना हो जाना चाहिए यहाँ पे? जो भी अमाउंट होगा, मतलब कि वो 1000 हो, 10,000, वो अकाउंट को मैं ₹100 के अकाउंट से ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये है बेनिफिट लेवरेज का। बट क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे, उतना ज़्यादा आपको लॉसेस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है लॉसेस? लॉसेस इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने लेवरेज की वजह से आपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दिया है। और जब आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हो मार्केट में, तो सिंपल सी बात है कि चांसेस आपका लॉस का ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 1 लॉट लेते हो तो मान लीजिए कि 1000 का लॉस होगा। वहीं पे आप 50 लॉट ले लोगे तो 50 लॉट के अकॉर्डिंग भी तो आपको लॉस होगा, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। एंड थर्ड नंबर ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे $1000 से ट्रेड बनाया, ठीक है, और हमारे अकाउंट में यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने लेवरेज ले लिया, हमारे अकाउंट में यहाँ पे $100 था। तो अगर मार्केट में यहाँ पूरा कैपिटल ब्लो हो जाता है, तो क्या हमें $900 एक्सनेस को देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। आपका जो कैपिटल रहेगा वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये था आपके लिए लेवरेज। लेवरेज का बेनिफिट भी है, साइड इफेक्ट भी है। आप पूरा डिटेल में समझना चाहोगे, कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर ला दूंगा। एंड उसके बाद पॉइंट पे आते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन ए लेवरेज पोजीशन। आपको कहीं भी ट्रेड लेना है तो वहाँ पे हमेशा आप देखोगे नीचे लिखा रहेगा मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ट्रेड है, मान लीजिए एक ट्रेड है, उसका प्राइस है 100, तो आपके अकाउंट में ₹100 तो होना चाहिए, तभी आप बाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई शेयर चल रहा है 1 लाख पे, तो आपके अकाउंट में ₹1 लाख होना चाहिए, बट आप बोलोगे सर 1 लाख तो हमारे पास है नहीं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, लॉट साइज बाई करते हैं। तो ये प्राइस जो बैंक निफ्टी का 45,000 है, वो हम लोग कहीं ना कहीं 500-600 पे बाई करने के लिए मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगर गोल्ड चल रहा है, मान लीजिए कि 90 लाख के आसपास चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसको हम लोग बाई कर सकते हैं कहाँ पे, $10 पे ही बाई कर सकते हैं, $20 पे बाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक्सनेस जो है ना, वो बीटीसी पे ऑटोमेटिक जो हमें लेवरेज देता है, वो 1:400 का देता है। वो फ्री डिफाइंड है, वो पहले से है 1:400। तो इतना लेवरेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि आप $10, $20, $50 से भी बीटीसी में आराम से ट्रेड बना सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है बिड। बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच बायर्स इज विलिंग टू परचेज एन एसेट। मतलब एक बायर्स है, मतलब समझ लो आप हो, आप चाह रहे हो कि मुझे कोई भी चीज़ है वो $10 में मिल जाए, ठीक है। और आस्क क्या है? द प्राइस एट विच सेलर विलिंग टू सेल। और सेलर क्या बोल रहा है कि मैं $15 में सेल करूंगा, ठीक है। और आस्क और बिड प्राइस के जो बीच में डिफरेंस हुआ, कितना रुपया का? $5 का, इसी को बोलते हैं स्प्रेड। और ये कौन कमाता है? ब्रोकर। समझ गए आप? स्प्रेड भी समझ गए, एक्सप्रेड भी समझ गए। अब आते हैं स्टॉप लॉस। एन ऑर्डर टू क्लोज द ट्रेड इन लिमिट प्राइसेस। आपको स्टॉप लॉस पता होगा, आपको टारगेट पता होगा, बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक्सनेस यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा चीज़ आप कर सकते हो कि इसको आप चार्ट में ही ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहो, टारगेट को ट्रेल करना चाहो। और सबसे बेनिफिट चीज़ क्या है कि आप एक साथ एसएल और टारगेट दोनों लगा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर में क्या होता है कि आपने एसएल लगाया तो टारगेट नहीं, टारगेट लगाया तो एसएल नहीं, बट यहाँ पे एसएल टारगेट आप दोनों लगा सकते हो। उसके बाद आता है वॉलेटिलिटी।
द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन एसेट प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा अगर हम लोग गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, बीटीसी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एग्जाम्पल, समझिए कि आपको मैं बीटीसी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ और कितना मोमेंटम होता है, क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा। ये आप देखो कि बीटीसी फॉल किया, ठीक है, फॉल करने के बाद एक सपोर्ट लेता है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, आपको क्या लग रहा होगा, छोटा सा मोमेंटम है। चलिए आपको एक बार मैं मेजर करके दिखाता हूँ और कितना पॉइंट का प्रॉफिट होता है, जो मैं आपको बोला था वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ अभी। यहाँ से मार्केट यहाँ तक राइज किया, कितना पॉइंट यहाँ पे राइज हुआ है सर, यहाँ पे राइज हुआ है लगभग 3702 पिप्स का। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जिनके पास अकाउंट में कैपिटल थे और उन्होंने ट्रेड किया 0.2 लॉट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0.2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3702 से, तो उनके पास प्रॉफिट जो आ जाएगा, पी इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा $740, ठीक है। और $740 एक्सनेस में 91 92 अभी आसपास चल रहा है, तो 91 के आसपास ये हो जाएगा 67,376 रुपीज़। इतना का प्रॉफिट एक ट्रेड में आपका बन जाएगा 0.2 लॉट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 0.2 लॉट में बाई करने के लिए कितना हमें कैपिटल चाहिए, वो डिपेंड करता है लेवरेज, लेवरेज आपका कितना है 1:400, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। सेम चीज़ आप बीटीसी में चेक कर सकते हो, सेम चीज़ आप गोल्ड में चेक कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद है लिक्विडिटी, द ईज एट विच एन एसेट कैन बी बाउट और सोल्ड। लिक्विडिटी और वॉलीटिलिटी मार्केट में अगर ये आप समझ गए, ठीक है, तो बहुत बड़ा चीज़ आप मार्केट का समझ सकते हो। और मैं आपको सिंपल सा चीज़ यही बोलूँगा कि लिक्विडिटी, वॉलीटिलिटी, लेवरेज, मार्जिन, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये सारा चीज़ नॉर्मल चीज़ है इस मार्केट के लिए, जो चीज़ आपको समझना चाहिए। बट मेन चीज़ है जो इस मार्केट में समझना चाहिए, वो क्या है, रिस्क। क्यों समझना चाहिए रिस्क, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, और आपके पास कैपिटल है तो हमें कितना लॉट लेना चाहिए। जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम लोग मिनिमम कैपिटल कितना यूज़ कर सकते हैं। सर मिनिमम आप यहाँ पे $5, मिनिमम आप यहाँ से $10 पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्या आप $10 के अकाउंट पे, क्या आप $10 के अकाउंट पे $10,000 बना पाओगे क्या, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। रेयर कंडीशन में पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि आपको ये समझ में आना चाहिए कितना रियल कैपिटल होना चाहिए, कितना कैपिटल पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, तो आप 0.01 से लेकर 0.03 का लॉट साइज अकॉर्डिंग टू बाई कर सकते हो बीटीसी के लिए और गोल्ड के लिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास $1,000 का अकाउंट है, ठीक है, $1,000 का अकाउंट है, तो आप कोशिश करना यहाँ पे 0 पॉइंट, मान लीजिए कि 2 या फिर 0.4 ऐसा कुछ लॉट बाई करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग जब बीटीसी में ट्रेड करते हैं या फिर गोल्ड में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए मैं गोल्ड का बात कर रहा हूँ, गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे एक्सनेस हमें प्रोवाइड करता है 0.01 लॉट से 20 लॉट। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास 20 लाख रुपए है, ठीक है, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है और मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो मुझे कितना लॉट लेना चाहिए। अगर आपके पास 20 से 25 लाख रुपए है, तो आपको मैं बताऊंगा, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो 1 से लेकर 1 लॉट से लेकर 1.5 लॉट तक लीजिए। ये मैक्स में बात कर रहा हूँ, कम का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर पाओगे। नहीं तो अगर आपका एक्यूरेसी बढ़िया है, अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, अगर आपको स्कैल्पिंग पता है, तो आप सेम चीज़ $10,000 के अकाउंट से कर सकते हो, $5,000 के अकाउंट से कर सकते हो, इवन $2,000 के अकाउंट से भी कर सकते हो। बट वही अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट था, जो कहीं ना कहीं 18 से 20 मिनट का वीडियो आपको बना, और ये वीडियो आपको आई थिंक बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।